अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री विद नोमान जलील और मैं हूं आपका टीचर नोमान जलील। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर हाइड्रोजन में हमने अब तक बहुत कुछ सीखा, जिसमें लास्ट टॉपिक में हमने आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन के बारे में डिटेल में सीखने की कोशिश की। आज का टॉपिक हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक, नेसेंट एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, जो कि आपको एग्जाम में भी बहुत काम आएगा। इसके बारे में डिफरेंस में पूछा जाता है या शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। सो आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एटॉमिक हाइड्रोजन क्या होता है, नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या होता है। तो चलिए सीखते हैं एटॉमिक, नेसेंट एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में, तो हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर फॉर्म के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन या मॉलिक्यूलर फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन कॉमनली रिटन H2 सबस्क्रिप्ट में 2 लिखा जाता है, इज अ मॉलिक्यूल फॉर्म्ड बाय 2 हाइड्रोजन एटम। नेचुरल अकरिंग फॉर्म जो हाइड्रोजन की पाई जाती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्म पाई जाती है, और मॉलिक्यूलर फॉर्म के अंदर हम इसको H2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि 2 हाइड्रोजन एटम के मिलने या बॉन्डिंग की मदद से हमें मिलता है। जब 2 हाइड्रोजन एटम आपस में 1 इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, यहाँ पर कोवैलेंटली शेयरिंग हो रही है बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम, और इसके नतीजे में हमें एक मॉलिक्यूल मिल रहा है जो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का है। ये जो हाइड्रोजन का H2 की फॉर्म है, ये इसकी नेचुरल अकरिंग फॉर्म है। 2 हाइड्रोजन जो कि बहुत अनस्टेबल थे, जो बहुत रिएक्टिव थे, आपस में मिले, बॉन्डिंग की और एक आपस में एक मॉलिक्यूल बना लिया, एक मॉलिक्यूलर फॉर्म में चले गए। सो ये अब स्टेबल हो गए। ये स्टेबल फॉर्म है, आप कह सकते हैं मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन की स्टेबल फॉर्म जो कि H2 से रिप्रेजेंट की जाती है और 2 हाइड्रोजन के बॉन्डिंग के नतीजे में मिलता है। अगर हम आगे बात करते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन की, सो हाइड्रोजन ऑब्टेन्ड बाय डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज नोन एज एटॉमिक हाइड्रोजन। जैसे कि अभी बात की हमने मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन क्या है? जब 2 एटम आपस में मिलेंगे और वो अपने आप को एक स्टेबल मॉलिक्यूल बना लेंगे, जो कि नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है, और नेचुरली हमें हाइड्रोजन जो है वो मॉलिक्यूल की फॉर्म में मिलता है। अब इफ यू वांट एटॉमिक हाइड्रोजन टू रिएक्ट विद सम अदर एलिमेंट्स और इन सम रिएक्शन, सो एटॉमिक हाइड्रोजन ऑब्टेन करने के मेथड में ऑब्टेन कैसे करेंगे कि उस जुड़ी हुई हाइड्रोजन जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जो H2 की फॉर्म में है, उसके बॉन्ड को आपने तोड़ना है। जो बॉन्ड को तोड़ना मतलब डिसोसिएट करना है उस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को डिसोसिएट करेंगे, उस बॉन्ड को तोड़ेंगे, तो अब आपके पास जो हाइड्रोजन होगा दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन, एंड सेकंड वन इज आल्सो एटॉमिक हाइड्रोजन। सो हिंस एटॉमिक हाइड्रोजन इज आइसोलेटेड हाइड्रोजन। जो आइसोलेटेड मतलब तन्हा हाइड्रोजन है, इसको एटॉमिक हाइड्रोजन कहते हैं। व्हेन कंसीडरिंग द अकरेंस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन, about 70 to 75% of normal matter in the universe is atomic hydrogen। हम अगर यूनिवर्स कायनात की बात करते हैं तो तकरीबन 70 to 75% हमारे पास, और बहुत सी बुक्स में आपको 90s के अंदर भी परसेंटेज मिलेगी कि यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ दैट एटॉमिक हाइड्रोजन। सो दैट इज एटॉमिक हाइड्रोजन, जो कि हम डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन की मदद करते हैं। लेट्स से बात की जाए हम एटॉमिक हाइड्रोजन की मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात करें, सो फर्स्ट मेथड है बाय थर्मल डिसोसिएशन। थर्मल का मतलब अगेन हीट होता है कि हम मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को बाय गिविंग हीट उसको करेंगे। बट हाइड्रोजन जो कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, जो H2 की फॉर्म है, बहुत ज्यादा स्टेबल मॉलिक्यूल है। वो स्टेबल मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए आपको उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी जितनी एनर्जी आपकी उसकी रिलीजिंग पावर के अंदर आएगी। सो एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को ब्रेक करने के लिए आपको या डिसोसिएट करने के लिए आपको एनर्जी जो रिक्वायर्ड है वो 435.9 किलो जूल पर मोल, जिसे हम अगर किलो कैलोरीज में डिपेंड करते हैं तो 104 किलो कैलोरी पर मोल। ये एनर्जी जब तक एक मोल या एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन को प्रोवाइड नहीं होगा, तो ये 2 आपस में एटम जुड़े हुए टूटेंगे नहीं, डिसोसिएट नहीं होंगे। तो हम एनर्जी बाय थर्मल दे रहे हैं, वह हीट के फॉर्म में दे रहे हैं। सो दैट्स व्हाई हम इसको कहते हैं बाय थर्मल डीकंपोजिशन। तो थर्मली हम हाइड्रोजन को कर रहे हैं। अब ये जो हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में आपके सामने आता है, ये बहुत रिएक्टिव होता है एज कंपेयर टू मॉलिक्यूलर। मॉलिक्यूलर इज नॉट रिएक्टिव, बट जो आपके पास एटॉमिक हाइड्रोजन है वो रिएक्टिव है। नाउ इट कैन बी यूज्ड इन एनी केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल किसी भी रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द सेकंड मेथड ऑफ
प्रिपरेशन अगर हम बात करते हैं, सो सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है? बाय इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज। इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज का मतलब क्या है कि अगर आप प्रेशर बहुत कम कर दें, अब अराउंड 0.1 mmHg टू 1 mmHg प्रेशर, और आप वोल्टेज बहुत बढ़ा दें, सो मोलिकुलर हाइड्रोजन कैन बी डिसोसिएटेड into atomic hydrogen. This is the another method of dissociation. ये electrical discharge method है, एंड पहला जो मेथड हमने पढ़ा वो हमारे पास था थर्मली हम इसको डिकम्पोज करते हैं। मकसद क्या है कि मोलिकुलर हाइड्रोजन को आप ब्रेक कर रहे हैं किसमें? एटॉमिक हाइड्रोजन के अंदर। इफ यू आर मूविंग टूवर्ड्स द थर्ड टाइप ऑफ हाइड्रोजन, पहले हमने बात की मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन जो नेचुरल अकरिंग फॉर्म है H2, सबस्क्रिप्ट में 2 दो एटम आपस में हाइड्रोजन के जुड़े, उन्होंने मॉलिक्यूल नेचुरली बना लिया जो कि हम नेचुरल अकरिंग फॉर्म है हमारे पास हाइड्रोजन गैस की। लेकिन हमें इफ यू वांट सम हाइड्रोजन टू बी रिएक्टेड विद एनी रिएक्शन, सो आपको उसको तोड़ना पड़ेगा, बिकॉज मॉलिक्यूलर इज स्टेबल। इसको अनस्टेबल बनाने के लिए आपको कहाँ करना पड़ेगा? आपको अनस्टेबल बनाने के तोड़ना पड़ेगा, आपको यू नीड सम हाइड्रोजन। सो उसको देने के लिए मेथड है थर्मल भी एंड आपका इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज भी। उस दो मेथड से हमने उसको बनाया एंड देन वी यूज इन एनी रिएक्शन। बट व्हाट अबाउट नेसेंट हाइड्रोजन? नेसेंट हाइड्रोजन क्या होता है? ये टर्म नेसेंट हाइड्रोजन यूज की जाती है, इज यूज्ड टू कॉल हाइड्रोजन दैट इज लिबरेटेड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब बहुत से केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही होती है, H2 की फॉर्म में गैस आपको मिल रही होगी। आपने केमिस्ट्री की क्लास में, ये केमिस्ट्री की बुक्स में बहुत से रिएक्शन ऐसे देखे होंगे, जैसे अभी हम रिसेंटली इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन को भी डिस्कस किया जिसमें हम हाइड्रोजन गैस को प्रिपेयर कर रहे थे। याद रखिएगा कभी भी हाइड्रोजन गैस एकदम किसी रिएक्शन के अंदर H2 की फॉर्म में, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं बनती। तो पहले एक हाइड्रोजन बनता है एटॉमिक फॉर्म में, फिर दूसरा हाइड्रोजन एटॉमिक फॉर्म में बनता है। इट इज ये बहुत मिनिमम टाइम के अंदर हो, तो दोनों आपस में मिलकर मॉलिक्यूलर फॉर्म बना लेते हैं रिएक्शन के अंदर ही। तो ये बहुत क्विक काम हो रहा होता है। जब आप रिएक्शन के दौरान जब हाइड्रोजन प्रिपेयर हो रही है, तो सबसे पहले जो हाइड्रोजन फॉर्मेट हो रहा है एटॉमिक हाइड्रोजन की फॉर्म में, उस वक्त मतलब हाइड्रोजन गैस की बर्थ के वक्त जो एटॉमिक हाइड्रोजन क्रिएट हो रहा है या हाइड्रोजन बन रहा है, उस हाइड्रोजन को कहा जाता है नेसेंट हाइड्रोजन, या इसे आप न्यूली बॉर्न हाइड्रोजन भी कहते हैं। इट इज कंसीडर्ड दैट हाइड्रोजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ केमिकल रिएक्शन इज इनिशियली इन द एटॉमिक स्टेट। मैंने क्या बताया आपको कि हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में आपको नजर आ रहा होता है, कहां पर? तमाम के तमाम केमिकल रिएक्शन जहां हाइड्रोजन बन रहा है, तो वहां केमिकली पहले एक हाइड्रोजन बनेगा एटॉमिक फॉर्म में और दूसरा एटॉमिक फॉर्म में मिलेगा, दोनों मिलकर मॉलिक्यूलर बनाएंगे। जो ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ हाइड्रोजन गैस जो एटॉमिक स्टेट मिल रही है हाइड्रोजन की, दैट हाइड्रोजन इज कॉल्ड नेसेंट हाइड्रोजन। उसको नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। एक एग्जांपल आपके सामने है कि Zn मतलब जिंक जब HCl से मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से मिलता है तो ZnCl2, और दो आपके पास नेसेंट हाइड्रोजन मिलेंगे। ये आगे फर्दर हमारे पास क्या कर देंगे? ये फर्दर हमारे पास आपस में मिलकर ये क्या बना लेते हैं? हाइड्रोजन गैस बना लेते हैं, H2 की फॉर्म में चले जाते हैं। दैट इज नेसेंट हाइड्रोजन। सो समराइज कर देते हैं तमाम चीजों को। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन इज स्टेबल, एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर को तोड़ने से मिलती है, और नेसेंट हाइड्रोजन जो है वो एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ हाइड्रोजन, जो आपको एटॉमिक स्टेट में हाइड्रोजन होती है, उसको हम नेसेंट हाइड्रोजन कहते हैं। आई होप कि आपको मॉलिक्यूलर, नेसेंट एंड एटॉमिक की फॉर्म के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हासिल हो गई है। अगर हम स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्टेबल है वो मॉलिक्यूलर है, और जो लीस्ट स्टेबल है वो एटॉमिक, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होगा वो एटॉमिक नाइट्रोजन होगा।